अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज आपको मैं जिस जगह के लिए विज़िट करवाने के लिए आया हूँ, ये एक छोटा सा पार्क है। और चूँकि बाहर की आमद है और मैंने सोचा कि क्यों ना आपको बाहर के आगाज़ में जो पौधों की शक्ल होती है वो दिखाई जाए। पौधे किस तरह पहले फूल निकालते, हल्के हल्के फूल निकालते हैं, उसके बाद उनके बाद फल लगता है। ये जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, मेरे सामने जो बड़ा दरख्त आपको दिखाई दे रहा है, ये चेरी का दरख्त है। और इसके ऊपर वाइट रंग के जो फूल नज़र आ रहे हैं, ये असल में फूल भी होते हैं। इसको बूर कहा जाता है, जो फल लगने से पहले लगता है। और आप देख रहे होंगे कि अब ये फूल जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता झड़ रहे हैं और इनके पीछे जो फल जो चेरी है वो उगनी शुरू हो गई है। और ये फिर इसी तरह दूसरे फलों का भी यही पोजीशन होती है। ये देख रहे होंगे आप फूल, ये बूर होता है असल में। और ये बूर जो है, ये जब झड़ेगा तो इसके पीछे से चेरी जो है वो उगनी शुरू हो जाएगी। इसी तरह अब घास भी अब आहिस्ता आहिस्ता बड़ी तेज़ी से ग्रीन हो रहा है और दूसरे पौधे भी बड़ी तेज़ी के साथ ग्रो हो रहे हैं। चूँकि मौसम बहार का ही आमद है, बल्कि आमद नहीं, मौसम बहार शुरू हो चुका है। इसी तरह आप देख रहे होंगे हमारे राइट हैंड पे मुख्तलिफ़ किस्म के फूलों के पौधे लगे हुए हैं। बाज़ों के ऊपर अभी फूल लग चुके हैं। ये एक पाम का दरख्त भी नज़र आ रहा है, उसके नीचे भी छोटे छोटे फूलों के दरख्त हैं। इसी तरह आपको मैं लेफ़्ट हैंड पे ले जाऊँ, यहाँ पे भी मुख्तलिफ़ किस्म के फूल लगे हुए हैं। और यहाँ पे जो है, ये अभी इन पे फूल तो नहीं लगे, लेकिन और 1-2 वीक तक फूल लग जाएंगे। चूँकि फूल जो हैं इनको जनवरी या फरवरी के मिडल में लगा दिया जाता है। और अप्रैल के आगाज़ मौसम पे डिपेंड करता है। बाज़ दफ़ा अगर मौसम जल्दी गर्म शुरू हो जाए तो जल्दी फूल निकल आते हैं, लेकिन आजकल चूँकि मौसम लेट शुरू हुआ है, अब देख रहे होंगे बाज़ पौधों के ऊपर फूल ऑलरेडी आ चुके हुए हैं और ये अभी आगाज़ है। और यहाँ पे जब मौसम बहार अपने जोबन पे होता है तो बहुत ही खूबसूरत मंजर होता है। ये आप सामने जो पौधा देख रहे हैं, इसके कुछ पत्ते जो हैं वो रेड कलर के हैं, कुछ ग्रीन है। चूँकि ये बिल्कुल ताज़े पत्ते निकले हैं, बाद में ये कंप्लीट ग्रीन हो जाएगा। इसी तरह आप साइडों पे भी देख रहे होंगे कितने खूबसूरत पौधे, नए ताज़े इनके पत्ते निकले हुए हैं। तो ये चीज़ें जो हैं, ये खुदा ताला का एक हुस्न है जो हमें बहुत उम्दा दिखाई देता है। और ये चीज़ें जो हैं, ये इंसान की एक नेचर है कि जब इंसान ऐसी जगहों पे आता है और उनको देखता है तो इंसान की तबीयत में एक ताज़गी सी पैदा हो जाती है। इसलिए खुदा ताला ने अपनी मखलूक के लिए चीज़ें पैदा की हैं। ये जो आपके सामने छोटे पौधे दिखाई दे रहे हैं, ये गुलाब है। और गुलाब की कई किस्में होती हैं। बाज़ गुलाब बड़े दरख्तों की शक्ल में होते हैं, बाज़ झाड़ियों की शक्ल में होते हैं, बाज़ छोटे पौधों। ये जो गुलाब है, ये कांटों वाला गुलाब है और छोटे पौधे होते हैं। इनके ऊपर सुरख कलर का गुलाब लगता है। ये ज़्यादा बड़े नहीं होंगे, ये और गुलाब 1-आधा फीट बड़ा होगा, इसके बाद इसको गुलाब के फूल लग जाएंगे। और ये बहुत ही उम्दा गुलाब होता है। और चूँकि ये धूप के अंदर पक रहा है, ये कोई नर्सरी का गुलाब नहीं है, इसलिए ये इसकी बड़ी अच्छी खुशबू भी होती है और कलर भी बिल्कुल नेचर कलर दिखाई देता है। इसी तरह आपके लेफ्ट हैंड पे कुछ पौधे दिखाई दे रहे होंगे, ये फूल दिखाई दे रहे हैं। ये जो फूल है या ये पौधा है, ये लुक लाइक गुलाब है, लेकिन गुलाब नहीं है। जैसे आप देख रहे होंगे वो कली है, गुलाब की तरह कली है, बिल्कुल गुलाब की तरह कली है। और ज़्यादा इसकी खुशबू तो नहीं गुलाब की तरह, लेकिन पौधा गुलाब की तरह दिखाई देता है। इसी तरह दूसरे पौधे भी, दूसरी चीज़ें भी आपको ये दिखाई दे रही होंगी। ये एक फूल है, मोतिये की तरह होता है और इसकी खुशबू हल्की हल्की मोतिये की तरह भी होती है। अभी छोटी आपको कलियाँ नज़र आ रही होंगी। ये जो पार्क है, यहाँ पे लोग आके बैठते हैं जब ख़ास मौसम बहार होता है, फूल होते हैं हर तरफ, लोग इंजॉय करते हैं। और इसके अंदर भी आप देख रहे होंगे एक पाम का दरख्त लगा हुआ है। पाम का दरख्त नहीं, बल्कि पाम की तरह का ही दरख्त होता है। इसके नीचे जो छोटे पौधे नज़र आ रहे हैं, ये भी बड़े खूबसूरत फूलदार पौधे हैं। अभी चूँकि ये अभी नए नए बड़े हुए हैं और अब और 1-2 वीक तक इनको इंशाल्लाह फूल जो हैं वो लग जाएंगे। बड़े प्यारे पर्पल कलर के और ब्लू कलर के फूल होते हैं। ये पीछे एक आर्टिफिशियल सा इन्होंने एक पाउंड सा बनाया हुआ है, पीछे छोटे से पहाड़ बनाए हुए हैं।
एटमॉस्फेयर ये क्रिएट किया गया है कि आप एक ऐसे जगह पे आ गए हैं जहाँ पे गार्स होती हैं, पहाड़ों के अंदर बड़े बड़े रास्ते बने होते हैं। ये इन्होंने एक आर्टिफिशियल, इसको देखते हुए मुझे याद आता है मैं जब लास्ट ईयर पुर्तगाल में गया था तो वहाँ पे पुर्तगाल के अंदर एक जगह पे केव, काफ़ी सारी केव्स हैं जो समंदर के किनारे पे पहाड़ों के अंदर बनी हुई हैं, और वो केव्स खुद ही बनी हुई हैं। ये नहीं कि उनको किसी इंसानों ने बनाया है, वो पानी के ज़ोर से या हवाओं या ऐसे तूफ़ानों की वजह से पत्थर कट जाते हैं और वो केव्स, और वो छोटे छोटे शिपों के ज़रिए उन केव्स के अंदर लोगों को सैर करवाते हैं, और वाकई देखने वाला मंज़र है। ये भी आप देख रहे होंगे, आपके सामने कुछ गुलाब के पौधे हैं, ये भी वो उसी तरह की झाड़ी नमा गुलाब है। ये मुख्तलिफ़ कलरों के इनके अंदर पौधे होते हैं, बाज़ येलो कलर के गुलाब हैं, बाज़ रेड कलर के गुलाब हैं, लेकिन बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत। जब ये पूरी तरह जोबन पे आएंगे, पूरी तरह गुलाब खिल जाएगा तो फिर एक और मंज़र दिखाई देगा। इसी तरह हम आहिस्ता आहिस्ता इस पार्क की तरफ चल रहे हैं, और आपको दिखाई दे रहा होगा हर तरफ पौधे और सरसब्ज़। इसी तरह परिंदों की आवाज़ें, ये जो परिंदों की आवाज़ें इस तरह हमें गार्डन्स के अंदर सुनाई देती हैं, ये बड़ी दिल को लुभाती हैं, और ये भी नेचर का हिस्सा है। खुदा ताला ने किस तरह इन परिंदों को, परिंदे भी खुशी से लहक रहे होते हैं, चहक रहे होते हैं। इसी तरह ये भी एक पाम का दरख्त है, इसके नीचे भी जो झाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, झाड़ियाँ तो नहीं, ये कटिंग की होती है, भी फ्लावर्स के पौधे होते हैं। इसी तरह ये एक झाड़ी नुमा पौधा है, लेकिन जब ये इसके ऊपर आप देख रहे होंगे बड़ी बड़ी कंप्लेन आ चुकी हैं, ये जब खिल जाता है तो इसके ये पत्ते हैं, ये फूल नुमा पत्ते होते हैं, बड़े खूबसूरत लगते हैं। इनका कलर जो होता है वो पर्पल कलर होता है और बड़ा उम्दा दिखाई देता है। इसी तरह एक ये छोटा सा बैठने का गार्डन है, यहाँ पे लोग आके बैठते हैं। इसी तरह इसके दरमियान में भी कुछ फूल वगैरह उग जाते हैं। तो अभी ये मैं आपको एक और छोटे दूसरे गार्डन में लेके जाऊंगा जहाँ पे लेवेंडर के खेत हैं। लेवेंडर भी बहुत खूबसूरत फूल का पौधा होता है, झाड़ी होती है इसमें, और वो लेवेंडर आप सब जानते होंगे, बल्कि आप उसकी खुशबू से भी उसकी खुशबू को भी समझते होंगे। और वो मुख्तलिफ़ किस्म के कॉस्मेटिक की जो आर्टिकल्स हैं उसके अंदर उसकी क्रीम, उसके खुशबू को डाला जाता है और मुख्तलिफ़ जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह ये जो देख रहे हैं किस कदर खूबसूरत घास आपको दिखाई दे रहा है। अभी मैं जिक्र कर रहा था कि ये आपको मैं लेवेंडर का खेत भी दिखाऊंगा। लेवेंडर के जो पौधे होते हैं ये झाड़ी नुमा होते हैं, और ये पौधे नए नहीं लगाए जाते, एक दफ़ा लगा दिए जाते हैं, फिर जब सीज़न आता है ये खुद ब खुद इनके अंदर से नई शाखें निकलती हैं और पौधे बन जाते हैं। आप देख रहे होंगे ये झाड़ियाँ हैं, पहले खुशक हो गई थी, अब आहिस्ता आहिस्ता इनके अंदर से नई ये झाड़ी नुमा फूल होते हैं। इनके अंदर जब जो छोटे छोटे फूल होते हैं, जैसे गंदम का सिटा कहते हैं, उस टाइप के होते हैं, पर्पल कलर के, और जब ये खेत बिल्कुल हरे भरे हो जाते हैं और हर तरफ पर्पल ही कलर दिखाई देता है। अब ये देख रहे होंगे कितना बड़ा लेवेंडर खेत है, दूर दूर तक ये झाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं। और जब ये पूरी तरह, क्योंकि इनका जो है लेवेंडर के खेत ये थोड़ा सा लेट सीज़न में आते हैं, ये मई, मिडल ऑफ द मई ये जो है ये ग्रो अप होंगे, और एंड ऑफ द मई इनके ऊपर ये जो फूल जो है वो पूरी तरह आ जाएंगे। फिर ये पूरा का पूरा खेत आपको पर्पल कलर में दिखाई देगा, और इसकी लेवेंडर की खुशबू इस खेत की दूर दूर तक आपको आएगी। और फिर चूँकि ये जो लेवेंडर का पौधा फूल होता है, ये आपको इसकी जो बाद में क्रीम्स बनती हैं, सोप उसमें डाला जाता है, शैम्पू वगैरह में बनाते हैं। इसी तरह कॉस्मेटिक का जो सामान है उसके अंदर यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसकी खुशबू बहुत उम्दा है। जो लोग लेवेंडर की खुशबू से वाकिफ़ हैं उनको अंदाज़ा होगा कि इसकी खुशबू कितनी प्यारी होती है। जहाँ तक मेरे इल्म की बात है कि लेवेंडर के फूल या ये पौधे हर मुल्क में नहीं पाए जाते या हर जगह नहीं पाए जाते, ये ख़ास जगहों पे ये पाए जाते हैं। हमारे इस इलाके में ये लेवेंडर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। लोग घरों में इसलिए नहीं इसको
उगाते हैं, चूँकि झाड़ियों की तरह होता है, ये बहुत तेज़ी से फैल जाता है और वो बड़ा फिर इसको समेटना मुश्किल हो जाता है। ये चूँकि प्रॉपर खेत है, इनकी लुक आफ्टर की जाती है। तो आपको अभी दिखाने का मकसद ये था कि लेवेंडर खेत जब पूरी तरह ये जोबन पे आ जाएगा, उससे पहले की क्या शक्ल होगी, किस तरह के दरख्त दिखाई देंगे। तो ये झाड़ी नुमा है। इंशाल्लाह जब ये पूरी तरह फूलों से भर जाएगा तो मैं दोबारा आपको ये वीडियो इंशाल्लाह यहाँ बनाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि अब देखें ये लेवेंडर की कैसी शक्ल है। तो आप देख रहे होंगे लेवेंडर, हर दूर दूर तक ये लेवेंडर के खेत। अभी तो ये झाड़ियाँ हैं, खुशक झाड़ियाँ, ऐसे जैसे एक खुशक जंगल है, लेकिन जब ये हरा भरा हो जाएगा, हर तरफ पर्पल कलर दिखाई देगा, तो अजीब मंजर होता है और बहुत दिल को लुभाता है। और खुशबू इस कदर खूबसूरत, ख़ासतौर पर जब हवा चल रही हो और वो खुशबू हर तरफ फैल रही होती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना ख़ास ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको सबको हिफ्ज़ व अमान में रखे और ये जो वायरस फैला हुआ है, अल्लाह ताला पूरी इंसानियत को इस वायरस से अपने ख़ास फजल से बचाए रखे। अल्लाह हाफिज़। फिर दोबारा मुलाकात होगी आप लोगों से।